सपने वो नहीं होते हैं जिन्हें आप सोते वक्त देखते हैं। सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। ये कहना था उस शख्सियत का जिन्होंने खराब हालात होते हुए भी बहुत ही छोटी उम्र से बड़े सपनों को देखा, उन्हें पूरा भी किया और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बनकर पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गए। हाय एवरीवन, मैं हूं सिद्धार्थ श्रीवास्तव और आज हम जानेंगे इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट लेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने नॉलेज के बेसिस पर बहुत ही बड़े बड़े अचीवमेंट्स को हासिल किया था अपनी लाइफ में और इनसे हमें नॉलेज की इम्पोर्टेंस का पता चलता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अचीवमेंट्स के बारे में जितनी बातें करी जाए उतनी कम है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हम उनकी बड़ी से बड़ी उपलब्धि के बारे में जान पाएं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कहना था कि सपने सच हों उसके पहले जरूरी होता है कि आप सपने देखें और बड़े से बड़ा देखें। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लाइफ जर्नी कि कैसे रामेश्वरम में रहने वाला एक गरीब घर का लड़का इंडिया का मिसाइल मैन और प्रेसिडेंट बना। अबुल पकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम, इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम के एक तमिल मुस्लिम फैमिली में हुआ। इनके फादर एक फेरी वाले थे यानी कि नाव चलाने वाले, और इनकी जो मदर थी वो एक हाउसवाइफ थी। 4 भाई और 1 बहन में एपीजे अब्दुल कलाम सबसे छोटे थे। एपीजे अब्दुल कलाम एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए वो न्यूज़पेपर्स बेचा करते थे पैसे कमाने के लिए। अपने स्कूल के टाइम में एपीजे अब्दुल कलाम को एवरेज ग्रेड्स ही आते थे, लेकिन उन्हें एक ब्राइट और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट माना जाता था जिसे हमेशा सीखने की जिज्ञासा रहती थी। वो घंटों तक पढ़ाई करते थे और मैथमेटिक्स में उनका बहुत इंटरेस्ट था। एपीजे अब्दुल कलाम ने रामनाथपुरम के स्क्वाड्स हायर सेकेंडरी स्कूल से एजुकेशन ली। फिर 1954 में उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ्स कॉलेज से फिजिक्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट की। 1955 में एपीजे अब्दुल कलाम को मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिला, जहां से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अंदर नॉलेज के लिए, पढ़ाई करने के लिए इतना जुनून था कि एक बार जब वो मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तब उनकी प्रोग्रेस में कमी देखकर इंस्टीट्यूट के चेयरमैन ने उन्हें वार्न किया कि अगर तुमने 3 दिन के अंदर इस प्रोजेक्ट को फिनिश नहीं किया तो मैं तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दूंगा। एपीजे अब्दुल कलाम घबरा गए और उन्होंने 3 दिन रात मेहनत की, खूब मेहनत करके डेडलाइन के पहले प्रोजेक्ट फिनिश किया और उसे सबमिट किया और इंस्टीट्यूट के चेयरमैन को इम्प्रेस कर दिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कहना था कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको पहले सूरज की तरह जलना पड़ेगा। एपीजे अब्दुल कलाम आईएएफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन इंटरव्यू देने के बाद उनकी 9th रैंक आई और आईएएफ में टोटल 8 पोजीशन ही अवेलेबल थी, यानी कि 1 रैंक की वजह से एपीजे अब्दुल कलाम आईएएफ नहीं ज्वाइन कर पाए, लेकिन शायद तकदीर उन्हें कहीं और ही ले जाना चाहती थी। 1960 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएट होने के बाद उन्हें डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से ऑफर मिला और वो डीआरडीएस यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस के मेंबर बने। जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम डीआरडीओ में थे तब उन्होंने बताया कि उस समय मैंने लीडरशिप क्वालिटीज 3 बड़े टीचर से सीखी, जिनके नाम थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, प्रोफेसर सतीश धवन और डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश। उन्होंने हर किसी से सीखा अपनी लाइफ में। 1969 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया गया और इसरो में जाने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंडिया के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने और 1890 में SLV-3 से रोहिणी सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। 1970 और 1990 के बीच में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और SLV-3 जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया, जिसमें कि उन्हें सक्सेस भी मिली। इसरो में आने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पृथ्वी और अग्नि जैसे गाइडेड मिसाइल्स को बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा, इसलिए उन्हें टैग दिया गया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक वो प्राइम मिनिस्टर के चीफ साइंटिफिक एडवाइजर और डीआरडीओ के सेक्रेटरी के पोस्ट पर रहे थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने पोखरण सेकंड के न्यूक्लियर टेस्ट में बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था। उन्हें उस समय का कंट्री का बेस्ट नोन न्यूक्लियर साइंटिस्ट माना जाने लगा था।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यहीं तक नहीं रुके। उन्होंने 2002 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता और वो इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट भी बने। उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट कहा जाता था क्योंकि वो बहुत ही हम्बल नेचर के थे। वो ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्हें प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए चुना गया था और 2007 तक वो प्रेसिडेंट के पद पर विराजमान थे। प्रेसिडेंट की पोस्ट को छोड़ने के बाद भी एपीजे अब्दुल कलाम ने काम करना नहीं बंद किया। वो कभी रिटायर नहीं हुए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अन्ना यूनिवर्सिटी जैसे बड़े यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स में जाकर प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाया भी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनके करियर में बहुत सारे अवार्ड्स से सम्मानित किया गया, जिसमें से कि उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता था एक सिंपल लाइफ जीने के लिए। उन्होंने कभी भी दिखावे की जिंदगी नहीं जी, क्योंकि वो बहुत गिने चुने कपड़े ही पहनते थे। उन्हें बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, वीणा बजाया करते थे, एक सीडी प्लेयर और लैपटॉप था उनके पास। 27 जुलाई 2015 को कार्डियक अरेस्ट आने की वजह से वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उन्होंने लर्निंग को हमेशा इंपॉर्टेंस दी। उनका कहना था कि लर्निंग गिव्स यू क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग एंड थिंकिंग प्रोवाइड्स यू नॉलेज एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। यानी कि सीखने से आप रचनात्मक होते हैं, रचनात्मकता आपको सोचने पर मजबूर करती है, सोचने से आपका ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान बढ़ने से आप महान बन जाते हैं। तो आप बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे अमेजिंग टॉपिक्स को लेकर। तब तक टेक केयर एंड बी सेफ।